हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है उसी से बेस्ड हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें पता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो दो रिलेशन थे आपका, एक तो था आपका डेल्टा V इक्वल टू माइनस वैक्टर E डॉट वैक्टर डी आर, ये रिलेशन था। इस रिलेशन के ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मान लो कि ये एक इस टाइप से हमें प्लेट दे रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट। प्लेट ए के ऊपर हमें पोटेंशियल दे रखा है वी ए। वी ए की वैल्यू है, हमने मान ली 10 वोल्ट। कितनी दे रखी है? 10 वोल्ट। इस बी जो है उसकी वैल्यू हमें बताना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है। इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये गिवन है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वैल्यू आपके पास 20, कम लेते हैं थोड़ा, 5 न्यूटन पर कूलम। ये किसकी वैल्यू हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, बी के ऊपर हमें पूछ रहा है। अब देखिए, हम ए से कहाँ जा रहे हैं? बी की ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं हम? ए से बी की ओर जा रहे हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी आर आपका। तो डेल्टा वी के लिए यहाँ पर कौन सा? फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल बी है और इनिशियल ए। तो यहाँ लिखा जा सकता है वी बी माइनस वी ए। ये तो क्या हो गया? डेल्टा वी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? माइनस वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी आर। अब इस वेक्टर साइन को हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट है, तो कोस थीटा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका? वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। अब देखिए, हमें जो डायरेक्शन पूछी गई है वो हम जो जा रहे हैं ए से बी में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है आपकी? ए से बी की ओर। तो यानी कि एंगल जो होगा वो इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा? एंगल कितना होगा? बट एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा आपका। एंगल कितना होगा? 0 डिग्री आपका। तो यहाँ से वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी है? 5। डी आर ये आपकी जो डिस्टेंस हमें दे रखी है डी आर, वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होगी आपकी। या हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं कि ए से बी तक हम डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो कितनी डिस्टेंस? 2 सेंटीमीटर। तो कितनी है? 2 इंटू कोस थीटा कितना आपका? थीटा की जगह 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1। तो कितना हो जाएगा आपका? वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस कितना हो गया? 10 आपका। अब हमें पूछ रहा है बी पॉइंट के ऊपर, तो वी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -10 प्लस ये इधर जाएगा वी ए आपका। वी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? 10 वोल्ट। तो यहाँ रख देंगे, तो वी बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? -10 प्लस 10। तो यानी कि वी बी इक्वल्स टू कितना हो गया? 0 के इक्वल आपका। कितना हो गया? 0 के इक्वल। अब ये पूछ ले आपका कि ज़्यादा कौन सा, तो देखिए यहाँ पर ए के ऊपर हमारा जो पोटेंशियल था वो 10 वोल्ट था, और बी के ऊपर कितना आ गया? 0। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या हुआ? डिक्रीज हो गया आपका। और यही हमने पीछे भी पढ़ा था, लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा आपका। तो यहाँ पर एंगल आपका 0 डिग्री है,
इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। एंगल चेंज भी कर सकता है, जैसे मान लो कि हमें यहाँ से ऐसे यहाँ जाना आपका, और ये एंगल दे दे 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से हमें इधर जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, जहाँ हम इधर दें तो एंगल कितना है 45। तो उस केस में हम एंगल यूज कर लेंगे। यहाँ पर कोई एंगल नहीं हमारे पास, तो हमने एंगल का यूज नहीं किया। अब इसी एंगल के ऊपर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाए। देखिए कैसा है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन हमें गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा ही फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया। मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है। कैसा फील्ड गिवन है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ई की डायरेक्शन, ये आपकी डायरेक्शन। इसके अंदर एक स्क्वायर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? स्क्वायर रखा हुआ है। और इस स्क्वायर की जो डिस्टेंस है, बस अच्छे से बना दूं, ये एक स्क्वायर हो गया आपका, और साइड स्क्वायर की हमें पता है सबकी सेम होती है। साइड हमें दे रखी है मान लो 1 मीटर। कितने कितने मीटर की हैं? 1-1 मीटर की ये साइड है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। ये आपके पॉइंट दे रखे हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। किसकी वैल्यू दे रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है मान लो 10 न्यूटन पर कूलम। कितनी दे रखी है? 10 न्यूटन पर कूलम के इक्वल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। साइड हमें दे रखी है। क्या दे रखी है? साइड। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि बताइए VA माइनस VB कितना होगा। दूसरा पॉइंट VB माइनस VC कितना होगा। तीसरा VA माइनस VD कितना होगा। और VA माइनस VC कितना होगा। ऐसे आपको पूछ ले VD माइनस, चलो इसी से हो जाएगा आपका। ये 3-4 प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं, और क्या आएगा वो भी हम देख लेंगे। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा VA माइनस VB, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू माइनस EDR वेक्टर, ये लिखा था आपका। तो यही फॉर्मूला हमें इसमें भी यूज करना है। हमें डिस्टेंस दे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस हमें पूछा है। तो जैसे सबसे पहले हम निकालें VA माइनस VB इक्वल्स टू, तो इसमें फाइनल पॉइंट कौन सा है? फाइनल पॉइंट कौन सा है? A है। इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया? B हो गया। यानी कि अब हम इधर जा रहे हैं, अब इधर नहीं जा रहे अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, हम जा इधर रहे हैं, तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस EDR कोस थीटा। ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब एंगल कितना देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हमें पूछ रहा है VA माइनस VB, और इसको लिखने का मीन्स क्या है आपका? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल पॉइंट हो गया और ये कौन सा पॉइंट हो गया? इनिशियल हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? एंगल 180 डिग्री। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस EDR कोस एंगल कितना है? 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पर VA माइनस VB इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी है? 10 आपकी। तो माइनस 10 इंटू DR, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 1। तो 1 इंटू कोस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +10। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? +10 के इक्वल। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किसके इक्वल है? 10 आपकी वोल्ट के इक्वल आपकी। अब ऐसे ही हमें VB माइनस VC निकालना है। क्या निकालना है हमें? VB माइनस VC। तो इसी को हम यहाँ पर सोल्व कर लें। इसको लिख दें VB, क्या पूछ रहा है आपका? VB माइनस VC। तो VB माइनस VC। तो अब देखिए फाइनल पॉइंट कौन सा आपका? फाइनल पॉइंट आपका VB, यानी कि C से यहाँ से इधर जा रहा आपका, क्योंकि ये फाइनल, ये इनिशियल होता आपका। तो हमें B पे जाना है, कहाँ से? C से। तो अब हमें इधर जाना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जहाँ हम इधर रहे, तो ये इसके क्या हो गया?
परपेंडिकुलर हो गया। कितना हो गया? परपेंडिकुलर आपका। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू माइनस ई की वैल्यू 10 इंटू डी आर आपका 1 है, और एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो कोस 90, और कोस 90 कितना है? 0। तो वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 0 के इक्वल। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के यदि परपेंडिकुलर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। अब तीसरा पॉइंट आपको क्या पूछा गया है? तीसरे पॉइंट के लिए भी हम सोल्व करें। तीसरा पॉइंट है वी ए माइनस वी डी, यानी कि ए फाइनल पॉइंट है, डी इनिशियल पॉइंट आपका। तो यहाँ पर वी ए माइनस वी डी हमें पूछा गया है, तो वी ए माइनस वी डी, तो यानी कि हम डी से कहाँ जा रहे हैं? ए पे जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और जा इधर रहे हैं, परपेंडिकुलर, तो एंगल 90 डिग्री। तो वी ए माइनस वी डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस ई की वैल्यू है 10 और डी आर की वैल्यू 1 आपकी, और एंगल है 90 डिग्री। तो कितना हो गया? 0। तो यानी कि ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? 0। अब आपका पूछा गया वी ए माइनस वी सी, क्या पूछा गया है? वी ए माइनस वी सी की वैल्यू क्या होगी आपकी? तो वी ए माइनस वी सी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा माइनस साइन आपका, ये आ जाएगा आपका। अब इसमें देखिए फाइनल पॉइंट कौन सा है? जो ये पॉइंट है ये फाइनल है और ये इनिशियल, यानी कि हम सी से कहाँ जा रहे हैं? ए पर। तो यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, जा इधर रहे हम, कितने डिग्री के एंगल के ऊपर? ये आपका एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री आपका। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपकी, सॉरी एंगल 45 ये हो गया और प्लस 90 ये हो गया, ये कितना हो गया? 90 डिग्री आपका, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना हो गया? 135 आपका। ये जो एंगल है ये तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, लेकिन हमें लेना कहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड से, यहाँ से यहाँ तक का। तो टोटल एंगल कितना हो गया? 135 डिग्री आपका। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो वी ए माइनस वी सी इक्वल्स टू माइनस ई की वैल्यू कितनी है? 10, और ये डी आर जो लेंगे वो कितना है? 1 मीटर के बराबर। ये नहीं है कि ये और ये हमने ले लिया, ये नहीं लेंगे हम। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही हम यूज करते हैं। तो डी आर कितना है? 1 इंटू कोस थीटा कितना? 135 डिग्री। कितना है? 135 डिग्री। और कोस 135 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? -1/√2, -1/√2 आपकी ये वैल्यू होती है। आगे सोल्व कर लें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +10/√2 आपका, ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से भी देखिए सी से किधर जाना है? ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड से 135 डिग्री के एंगल पे हम जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, यानी कि ये बढ़ रहा आपका, इंक्रीज हो रहा आपका। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, 2 प्रॉब्लम हमने सोल्व की। अब एक तीसरी प्रॉब्लम और हम सोल्व करते हैं, उसमें भी देखिए क्या रिलेशन आएगा आपका, कैसे हम उसको सोल्व करें। कि अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करवा रहा है। किस प्रकार से फाइंड आउट करवा रहा है देखिए, दिया हुआ है इफ वेक्टर ई इक्वल्स टू 2x i कैप प्लस 3j कैप, ये दिया हुआ है। फाइंड डेल्टा v, क्या पूछ रहा है? डेल्टा v एट पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 2 2 b 2 1, ये आपको पॉइंट दे रखे हैं। यानी कि ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है। डेल्टा वी हमें पूछ रहा है, ई की वैल्यू हमें गिवन है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करें आपका, तो ये क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में नहीं दिया हुआ आपका। तो इसको कैसे सॉल्व करें देखिए, तो सॉल्यूशन देखिए इसका, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है एक रिलेशन निकाला था हमने, उसके अकॉर्डिंग v इक्वल्स टू, या डेल्टा वी उसको लिख दें हम, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई
डी आर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इसको हम लिखें, यदि ई आपका वेक्टर ई आपका दिया हुआ हो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये दिया हुआ हो आपका, और आर आपको दिया हुआ हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप आपका, ये हो जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ यूज कर लें तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा वी आ जाएगा आपका माइनस इंटीग्रल, चलो यहाँ नहीं आएगा, इधर साइड में कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका माइनस इंटीग्रल, ई की वैल्यू कितनी है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, फिर डॉट प्रोडक्ट और डी आर की वैल्यू ये रही डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप आपका। अब हमें पता है कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, आई कैप डॉट के कैप भी 0। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ हम मल्टीपल कर देंगे, तो डेल्टा वी आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड आपका, ठीक है, यहाँ तक आपका। अब आगे हम और इसको सॉल्व करें तो क्या हमें देखने को मिलेगा रिजल्ट। अब हमें यहाँ पर लिमिट दी गई है, क्या दी गई है, लिमिट ए से बी तक, तो इसको मैं लिख दूँ ए से बी तक, यानी कि हमारा इनिशियल पॉइंट ए है और बी, तो ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। ई एक्स की वैल्यू हम यहाँ से यूज कर लें तो इसमें देखिए जेड नहीं आ रहा आपका, हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो x और y में दे रखी है, z में नहीं है, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि ई जेड की वैल्यू कितनी होगी, 0 के इक्वल इस इक्वेशन में। तो डेल्टा v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस a से कहाँ तक, b तक आपका। ई एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x, आई कैप यूज नहीं करें अब क्योंकि आई कैप वहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 2x और इंटू डी एक्स प्लस ये किसकी वैल्यू है, ई वाई की, तो 3dy प्लस ई जेड की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू डी जेड आपका। तो डेल्टा v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस, अब हमें लिमिट रखनी है, लिमिट a की कितनी है आपकी 1 2, तो ये लिख दी हमने 1 2, कितनी लिमिट दे रखी है हमें 1 2 पॉइंट दे रखे हैं, और b की है 2 1 आपका, कितना है 2 1, तो ये आ जाएगा 2x dx प्लस 3dy, ये 0 हो जाएगा आपका। अब इसका इंटीग्रल हमें करना है, क्या करना है, इंटीग्रल, जो बिल्कुल सिंपल सा है इंटीग्रल हमें, तो इंटीग्रल करेंगे तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, देखिए आपका। तो 2x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x का इंटीग्रल, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x²/2, ये कांस्टेंट है तो dy का होगा आपका y आपका, तो डेल्टा v इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल इसका कितना हो जाएगा 2x²/2, यह आ जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 3y, और लिमिट दे रखी है हमें 1 से 2 और 2 से 1, 1 2 और एक है 2 1 आपकी। अब x की जगह तो हमें ये रखना है, y की जगह ये, फिर माइनस साइन, ये x की जगह ये y की जगह, आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, डेल्टा v इक्वल्स टू आएगा -2, चलो इसको काट देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो ये x² बच गया, तो x² प्लस 3y, लिमिट है 1 2 और 2 1 आपकी। अब लिमिट यूज कर लीजिए, तो डेल्टा v कितना आएगा आपका, ये वैल्यू यूज करें यहाँ पर, तो माइनस x की जगह 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर 4, और y की जगह 1 रख देंगे तो प्लस 3 आ जाएगा,
ये हो गया। फिर माइनस साइन, अब लिमिट रखेंगे x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और y की जगह क्या रखना है 2 रखना हमें, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया +6 आपका। तो कितना बच गया आपका माइनस, ये होगा 4 + 3 7, और ये हो गया -7। तो रिजल्ट कितना आ गया आपका डेल्टा वी का 0 के इक्वल। यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच में, यानी कि हमने जो निकाला वो निकाला बी वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू कितना आया 0 के इक्वल। आपका जो डेल्टा वी है वो वी बी माइनस वी ए के इक्वल होगा। यानी कि इन दोनों पॉइंटों के बीच में, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यदि आपको अच्छा लगे